किताब का नाम नोट कीजिए, जज़ाउल्लाही आदुफ़ा बेबाई खत्मन नबुव्वा, लिखने वाले इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाज़िले बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु। और आला हजरत ने किसके हवाले से लिखा वो भी बता दूं, हिलियतुल औलिया के हवाले से लिखा। उसके लिखने वाले कौन है? सैयदना अबू नुआइम रदी अल्लाह ताला अन्हु है। वो फरमाते हैं हजरत अबू हुरैरा ने कहा, अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नज़ला आदम बिल हिंदी वस्तौहशा। सुनो सुनो जरा तवज्जो करना। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब हजरत आदम हिंदुस्तान में तशरीफ लाए, इधर तवज्जो कीजिए मेरी तरफ, कहाँ आए? ऊंचा बोलो। हिंदुस्तान कहाँ से आए? कहाँ आए? बोले बोले हिंदुस्तान में आए। कहाँ से? जन्नत से। रब कहता है कुल्ला बितु मिन्हा 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 आए मिनल जन्नती कुल्ला बितु मिन्हा जमिया, तुम सब जन्नत से नीचे उतरो। हमने कहा हजरत आदम आए, हजरत हव्वा आए, अभी तो शीश भी नहीं है, नू भी नहीं है, अभी तो और कोई नहीं है, ना हाबील व काबिल है। लेकिन अल्लाह फरमा रहा है सब उतरो, सब उतरो, सब उतरो। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने कहा सबसे मतलब क्या है? आई मासुर्रियतिकुमा, आदम तुम भी उतरो, हव्वा तुम भी उतरो, और कयामत तक तुम्हारी जो नस्ल आने वाली है आदम, वो तुम्हारी पीठ में है, पीठ में वो भी उतर जाए। हम इसीलिए कह रहे हैं तुम सब उतरो, इसलिए कि तुम दोनों भी उतरोगे, और कयामत तक जो भी आएंगे ना वो सब तुम्हारी पुष्ट में है, वो भी उतर जाएंगे तुम्हारे वास्ते। आज बदअकीदा देवबंदी ये कहता है आदम अलैहिस्सलाम से गुस्ताखी हुई माअज़ल्लाह, इसलिए जन्नत से नीचे उतार दिया गया। हमने कहा अबे अक्ल के अंधे गौर तो कर, हजरत आदम जमीन पर जो आए हैं वो इसलिए नहीं कि उनसे गुस्ताखी हो गई थी, उनसे गुनाह हुआ था। कहने लगा फिर आए क्यों है? हमने कहा तुझ जैसा बदकार भी उनकी पीठ में मौजूद था, हम जैसा वफादार भी मौजूद था। तुझ जैसे गद्दारों को दुनिया में छोड़ने आए हैं, हम जैसे वफादारों को जन्नत में ले जाने के लिए आए। हजरत आदम जब तशरीफ लाए ना वस्तौहशा, आपको अकेलापन महसूस, और जब अकेलापन लगा ना तो अल्लाह ने जिब्रील से कहा जाओ। अब हजरत जिब्रील क्या करने आए? पीठ थपथपाने नहीं, अजान सुनाने। बोलो यार, बोलो यार। और एक पैगाम लेके जाइएगा इस महफिल पाक से, अगर तुम वाकईतन इस्लाम से मोहब्बत करते हो तो मोबाइल में किसी के गाने आज के बाद नहीं रहना चाहिए, किसी के घर के अंदर टीवियां नहीं रहना चाहिए। अगर सच्ची मोहब्बत करते हो इस्लाम से, छोड़ दो यार। जब ताजुश शरिया के हाथ पर बिक गए तो बिकने के बाद ताजुश शरिया का रंग होना चाहिए। किसी सच्चे पीर के हाथ पर बिक गए तो रंगे 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 मुर्शिद होना चाहिए। आपने नहीं सुना असहाबे कहफ जब जा रहे थे तो कुत्ता था पीछे पीछे, इन्होंने कहा कहाँ जाता? बोले मैं भी चल रहा हूँ। कहा तेरी फितरत भौंकना। कहने लगा हजरत फितरा के खिलाफ क्या करेगा? दरबार पे बैठा रहूंगा, बोलूंगा नहीं। कुरान कहता है वकल्बुहुम बासितुन ज़राइहि बिल वसीद, उनका कुत्ता उनकी चौखट पर अपने बाजू फैलाए बैठा। समझ में आई बात आपके? कुत्ते का काम क्या है? बोलो भौंकना है कि नहीं? कुत्ते को रखा इसलिए जाता है कि ये भौंकता रहे, भौंकता रहे, भौंकता रहे। आज कुछ इंसानों में भी कुत्ते हैं ना, वो भी भौंकते नजर आ रहे हैं। हमारे सुन्नियों याद रखना, याद रखना। आज मरदूद तौसीफुर रहमान जैसा कुत्ता, आज मरदूद मेराज रब्बानी जैसा वहाबी कुत्ता, ये हजरत गौसे आजम के लिए भौंकता है, हजरत औलिया के लिए भौंकता है। बोलो हम गौसे आजम के कुत्ते हैं कि नहीं? ऊंचा बोलो। जो जो कुत्ता है वो बोलता चला जाएगा। आप कहेंगे वो कैसे? हमने कहा आला हजरत कहते हैं तुझसे दर से शक से है मुझको निस्बत। शक ये फारसी का लफ्ज है जिसका माना कुत्ता होता है। आला हजरत ने डायरेक्ट नहीं कहा गौसे आदम मैं आपका गुलाम हूँ, बल्कि आप कह रहे हैं तुझसे दर, ए मेरे गौस तुझसे दर से शक से है मुझको निस्बत। तेरे दरबार में जो कुत्ता रहता है उस कुत्ते से अहमद रजा खान को निस्बत है। अहमद रजा खान की पहुंच कुत्ते तक है, कुत्ते की पहुंच तेरे दरबार तक है। इसलिए बीच में से हद औसत को गिरा दिया जाए तो सुगरा कुबरा निकलने के बाद नतीजा सामने आता है कि नहीं आता है? पता चला अहमद रजा खान कहना ये चाह रहे हैं ए अब्दुल कादिर जिलानी मैं आपके दरबार से जुड़ा हुआ हूँ। और एक जुमला और बोल दूं, यहाँ पर जो लफ्ज़ शक बोलकर आला हजरत ने निस्बत बयान की है, असल में ये फना फी हुब्बी शेख अब्दुल कादिर जिलानी का एक मनसब है, इसलिए आपने इस तरह की बात बोल दी है। अब आप जरा गौर करें, हम गौसे आजम के कुत्ते हैं, कहते अपने आप को है, लेकिन तकलीफ गैर मुकल्लिद वहाबी को होती है। ये मरदूद चैनलों पर बैठकर हमारे खिलाफ भौंकते हैं।
हैं इन बरेलवियों को हो क्या गया, ये तो अपने आप को कुत्ता कह रहे हैं, जबकि कुरान कहता है वलक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को अच्छी शक्ल में पैदा किया है। बोले अच्छा खासा बनाया है, ये तो कुत्ता बनने की बात कर रहा है। हमने कहा बरदूद, अगर तू उर्दू जानता तो कभी कहता ही नहीं। ये मुहावरा है, कुत्ते का माना भिखारी होता है, दरबार का वफादार होता है। इसीलिए तो अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी कहते हैं कुत्ते के अंदर जो सिफतें हैं अगर इंसान में पैदा हो जाए तो वह इंसान वली बन जाएगा। वली कुत्ता कभी अपने मालिक का गद्दार नहीं होता, वफादार हुआ करता है। आप सुने, जरा जवाब सुने। उसके बाद मैं आपका जोश भी चाहता हूँ, होश भी खाता हूँ, खिरत भी चाहता हूँ। और अगर होशो खिरत आपको गवाना हो तो किस तरीके से गवाना है, जिस तरह आला हजरत ने कहा जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीना पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। अब इस तरह खो करके बैठिएगा। बदअकीदा खैर मुकल्लिद कहता है हम तो कुत्ता नहीं कहते। हमने कहा कहेगा कैसे, हमने अपने आप को गौस का कुत्ता मान लिया ना तो कयामत के दिन कादरी झंडा होगा। कुरान कहता है यौमा नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, हम कयामत के दिन हर जमात को उसके पेशवा के साथ बुलाएंगे। हमारे लिए कादरी झंडा लगा होगा, अब्दुल कादिर जिलानी के साथ जाएंगे। बोला हम कुत्ता नहीं कहते। मैंने कहा तेरा मनसब मुस्तफा ने फिक्स कर दिया है। सरकार फरमाते हैं अहलुल बिदाई खिलाफ अहलिन नार, ये जितने बिदाती हैं ये सब जहन्नमी कुत्ते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ में आई बात आपके? बोलो कहाँ के कुत्ते? समझ में आ गया? कुत्ते हैं क्या नहीं ये लोग? यकीनन कुत्ते हैं ना? अच्छा तो फिर कुत्ते हैं इसीलिए तो आला हजरत का बहरे शिबली शेरे हक दुनिया के कुत्तों से अरे कहा कि नहीं कहा आला हजरत ने? दलील समझ में आ गई? मैं कुत्ता बोल रहा था तो कुछ लोग कह रहे थे बताओ यार, सोचते होंगे जहन में ये मौलाना बरेली शरीफ से लफ्ज़ कुत्ता सुनाने आए हैं। मैंने कहा मियाँ सरकार ने भी तो इन बिदातियों को कुत्ता कहा है। जिसका जो मनसब होता है उसको उसी पे रखा जाता है, जिसका जो लक़ब होता है उसको उसी पे रखा जाता है। मैं किसी कुत्ते को इंसान और इंसान कैसे कह दूं? वो तो हकीकत में कुत्ता ही है ना, हरकतें कुत्तों वाली। आला हज़रत ने क्या कहा? बहरे शिबली दुनिया के कौन है कुत्ते? बदअकीदा वहाबी, गैर मुकल्लिद, चकड़ालवी, राफजी, नीम राफजी जो आज चल रहा है बनारस में, पता नहीं है या नहीं है तो सुन लीजिए। अल्लाह करे तबाह हो जाए, सुधर जाए या गुजर जाए। पहली दुआ सुधरने की है, बाद में दुआ गुजरने की। समझ गए ना? अरे समझ रहे हो ना? नीम राफजी समझते हो ना, जो आजकल बड़े बड़े चिमटे बड़े बड़े बाल लेके कहते हैं हम तो अहले बैत को मानेंगे, अमीर मुआविया को नहीं मानेंगे। मैंने कहा तेरे बाप का फैसला है रे, रसूल पाक का फैसला क्या है? इन्ना लिकुल्लि शैइन असासा व असासुल इस्लामी हुब्बु अस्हाबिन नबी व हुब्बु अहली बैतिही। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया हर चीज की बुनियाद है, इस्लाम की बुनियाद दो चीजें हैं, गौर करना, किसी उल्टे सीधे के चक्कर में मत आना। ये तुम्हारी आखिरत का मामला है। अगर कोई इस तरह का बदबख्त आता है और अमीर मुआविया के खिलाफ भौंकता है तो उसके भौंकने को नहीं सुनना है, सरकार की हदीस पर तवज्जो देना है। हजरत इमाम हसन मुश्तबा इस हदीस के रावी है। किताब का नाम इहयाउल मौत बि फ़ज़ाइल अहलिल बैत, लिखने वाले अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती है। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर चीज की बुनियाद होती है। अब अगर आप ये पिलर हटा दो तो ये शामियाना रुकेगा? लोहता के सुन्नी मुसलमानों बोलो ना यार, रुकेगा? अभी मैं सारे पिलर हटा देता हूँ, उसके बाद ये शामियाना रुक पाएगा? आप कहेंगे नहीं रुकेगा। मैंने कहा सरकार ने मिसाल देकर के बताया हर चीज की बुनियाद होती है। इस्लाम की बुनियाद क्या है? मेरे नबी ने फरमाया दो बुनियादें हैं। पहली बुनियाद का नाम है सरकार के सारे सहाबा से मोहब्बत करना, और दूसरी बुनियाद ये है मुस्तफ़ा के घर वालों से प्यार। अब इसका मतलब ये है कि अगर इस्लाम को बचाना है तो दोनों बुनियादों को बाकी रखो। बोलो रखना होगा कि नहीं? अगर ये पिलर गिरा दे और इधर वाला बाकी रहे तो बीच का कोना कमजोर होकर के नीचे गिरे, बोलो गिरेगा। और यहाँ तो मामला ये है कि एक के ना होने से दूसरा चल जाएगा, मगर यहाँ सिर्फ अहले बैत की मोहब्बत हो, सहाबा का प्यार ना हो तो इस्लाम चल नहीं पाएगा, ईमान बच नहीं पाएगा। याद है ना आपको? सबक याद है? मैं कहाँ बोल रहा था वो याद है आपको? अब याद आई जब मैंने याद दिलाया। खैर वमा अंसानियो इल्ला शैतानु अन अज़कुर, कुरान ने इसका भी जिक्र किया है।
हजरत मूसा हजरत खिज़र की मुलाकात हुई तो हजरत मूसा ने कहा था ना, जहाँ ये पकी हुई मछली जिंदा होकर समंदर में दरिया में चली जाए तो वहीं पर समझ जाना। हजरत मूसा आराम कर रहे थे, उनके खादिम ने देखा मछली उठी, जिंदा हुई चली गई, और वो भी उठा, हजरत मूसा के साथ सफर शुरू कर दिया। हजरत मूसा ने कहा खाना लाओ, कहने लगा हुजूर मछली तो जिंदा होकर चली गई। कहा वही तो मिलने की जगह थी, तो कब भूल गया। तब उसने कहा था, उसके कौल की हिकायत कुरान कहता, वमा अंसानीहु इल्ला शैतानु अन अस्कुरा। उसने कहा था मौला, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, मैं भूलता नहीं, मुझे शैतान ने भुला दिया। तो भुला देता है ना ये। अब बात बड़ी अहम थी इसलिए भुला दिया, इसलिए कि इसको पता है ना हिंदुस्तान की सरजमीन पर हजरत आदम आए तो अजान पड़ी। हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, वस्तहोशा आपको अकेलापन महसूस हुआ। अल्लाह ने जिब्रील अमीन को भेजा आए, हजरत जिब्रील अमीन आई तो फनादा बिल अदानी अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़ाला आदमु मन मुहम्मदुन क़ाला हाज़ा आखिरु वुल्दिका मिनल अंबिया औ कमा क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फिल हदीसिल कुदसी। जरा तवज्जो फरमाइएगा, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं हजरत आदम आए, अकेलापन महसूस हुआ, और जब अकेलापन महसूस हुआ तो रब ने जिब्रील को भेजा। जिब्रील आए, मियां भरा इधर तवज्जो करें आप, है जिब्रील अमीन आए। आने के बाद में अज़ान पड़ी तो क्या पढ़ा, अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जब सरकार का नाम आया, अभी तो कोई बेटा आया भी नहीं है, अभी तो हाबिल और काबिल भी नहीं है, अभी तो हजरत आदम की और औलाद ही है ही नहीं। सरकार अलैहिस्सलाम का जब नाम आ गया ना तो हजरत आदम ने पूछा, हे मेरे मौला ये तो बता, ये मोहम्मद अरबी कौन है? तब रब ने फरमाया, हाजा आखिरु वुल्दिका मिनल अंबिया, ये तेरी औलाद में सबसे आखिरी नबी बनकर के तशरीफ लाने वाला है, आने वाला है। अब जरा तवज्जो फरमाइएगा, एक जुमला दे रहा हूँ, ज़ाय ना करना। जब हजरत आदम आए थे, आप भी उनकी पीठ में सवार थे, मैं भी था, वफादार भी थे, गद्दार भी थे, रसूलाने इज़ाम भी थे, इसी तरीके से अंबिया इकराम भी थे, अक़वासो अक़ताब भी थे, अफरादो औताद भी थे, सुलहाओ नुजबाओ अतकिया भी थे, सारे के सारे मौजूद थे। हमने कहा ये सब मौजूद थे तो मुस्तफ़ा करीम का नूर था कि नहीं? ऊंचा बोलो, यकीनन था। हमने कहा सुन लियो, अपनी किस्मत पे नाज करो, तुम इंडिया में रहते हो, ख्वाजा के हिंदुस्तान में रहते हो, हिंदुस्तान के अंदर श्रीलंका पहले मौजूद था, उसी का हिस्सा था, ये तो बाद में डिवाइड हुआ, उससे पहले हिंदुस्तान का हिस्सा था। कोई कहेगा जोग्राफियाई एतबार से कभी श्रीलंका इंडिया में आया नहीं। हमने कहा जबान को बंद कर, हम जोग्राफिया से हदीस का फैसला नहीं करते, बल्कि हदीस से जोग्राफिया का फैसला किया करते हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया हिंदुस्तान में हजरत आदम आए। हमने कहा ये हमारा मुकद्दर है, जब नबी का नूर आदम के वास्ते से जमीन में सबसे पहले आया है तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर आया। हमने कहा काहे परेशान है, नाज़ाने फजर तुम्हारी नींद तो गायब करती, अभी तो अल्लाह फजल फरमाएगा तो क्या क्या गायब हो जाएगा। यारे सुहा इबादी अस्सालिहून, रब कहता है इस जमीन का वारिस और मालिक कोई नहीं, मेरे नेक बंदे। जमीन कल भी वलियों की थी, आज भी है और कयामत।